दोस्तों आज मैं फॉल्ट मूवी का दूसरा सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है नोआ से, जिसका आज 18वां जन्मदिन था। इसलिए वो काफी खुश थी कि अब वो जो चाहे कर सकती थी। वही नोआ के बर्थडे के लिए उसकी मॉम और निक के डैड एक पार्टी रखी थी, लेकिन वहाँ पर नोआ को पार्टी में मन नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ पर निक नहीं था। निक को उसके डैड ने उसे इंटर्नशिप के लिए भेज दिया था, लेकिन कुछ देर के बाद नोआ को निक के आने के खबर मिलता है तो भागकर बाहर जाती है और निक को देखते ही उसे हक कर लेती है। तभी उन्हें उनके मॉम डैड देख लेते हैं। वो नहीं चाहते थे कि निक और नोआ एक हो, इसलिए उन्हें एक दूसरे के क्लोज देखकर वो वहां से दूर चले जाते हैं। वहीं यहाँ पर निक नोआ के लिए एक नेकलेस लेकर आया था, जो देखकर नोआ बहुत ही खुश हो जाती है। अब अगले दिन निक और नोआ दोनों एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। नोआ का अब स्कूल खत्म हो चुका था, इसलिए उसकी स्कूल में एक फेवरेट पार्टी थी जहाँ नोआ सबके साथ डांस कर रही थी और निक उसे दूर से देख रहा था। यहाँ पर निक के दोस्त काफी दुखी था। वो उन लोगों को डांस करते हुए देखकर बोलता है कि अब ये लोग लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और अब बहुत ही बिजी हो जाएंगे। इनके लाइफ में बहुत सारे लोग नए नए आएंगे जिनसे उनका रिलेशनशिप खतरे में पड़ सकता है। वहीं ये सुनकर निक भी परेशान हो जाता है, लेकिन वो फैसला करता है कि वो लंदन नहीं जाएगा, वो यहीं रहकर इंटर्नशिप करेगा ताकि वो नोआ के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अगले दिन स्कूल से वापस आते हुए नोआ देखती है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए उनका स्कूल खत्म होने पर नई कार्स गिफ्ट की थी और तो उसे भी मालूम चलता है कि उसके मॉम डैड और निक ने उसके लिए एक कार ली है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पर नोआ और निक दोनों एक साथ ड्राइव पर जाते हैं। उसी वक्त निक नोआ को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। निक नोआ को बताता है कि मुझे ये घर मेरे ग्रैंडपा ने गिफ्ट किया था। वो नोआ को ये भी बताता है कि उसने लंदन जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है और अब वो दोनों एक साथ ही रहेंगे, जिस पर नोआ मना कर देती है क्योंकि उसे उसके मॉम से झूठ बोलना पड़ेगा कि वो हॉस्टल में है। अब नेक्स्ट डे नोआ की मॉम उसे कॉलेज के पास हॉस्टल दिखाने के लिए ले जाती है। वहाँ नोआ के साथ एक लड़की भी रहने वाली थी। उधर निक अपने डैड की लॉ फर्म ज्वाइन कर लेता है। उसके डैड ने निक को साथ काम करने के लिए एक लड़की को हायर किया था जिसका नाम सोफिया होती है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर निक भी इम्प्रेस हो जाता है। वहीं निक को नोआ का कॉल आता है तो निक उसे बताता है कि उसे एक नई लड़की के साथ काम करना होगा, जिस पर नोआ पूछती है कि कैसी है, लेकिन निक उसे नहीं दिखाता। वो नहीं चाहता था कि नोआ उससे डिप्रेस हो। यहाँ हमें पता चलता है कि निक के पेरेंट्स ने जानबूझकर उसके लाइफ में सोफिया लेकर आए थे ताकि उसका ध्यान नोआ से हट जाए और वो दोनों अलग हो जाए। वही नोआ को उसकी मॉम उसकी और निक की फोटो दिखाकर पूछती है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, जिस पर नोआ बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं उसकी मॉम ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उससे दूर रहो क्योंकि निक तुम्हारा सौतेला भाई है, जिस पर नोआ इरिटेट होकर कहती है कि मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ये सुनकर नोआ गुस्से में वो घर छोड़कर चली जाती है और अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पर उसकी रूममेट ग्रेपियल से दोस्ती कर लेती है। नोआ को वहाँ पर पता चलता है कि उसका 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जब वो और उसका बॉयफ्रेंड इलीगल कार रेसिंग कर रहे थे। इसी दौरान ग्रेपियल को काफी चोट भी आई थी, जिस कारण उसका बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़कर चला गया था। और फिर उसके नए रिलेशन के बारे में पता चला, जिसे सुन वो पूरी तरह से टूट गई। इसीलिए वो नोआ को भी किसी भी लड़के पर भरोसा करने से मना करती है। अब नेक्स्ट सीन में नोआ निक के साथ उसकी छोटी बहन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो तीनों खूब मस्ती करते हैं। जब वो लोग वापस आने लगते हैं तभी वहाँ पर निक की मॉम आ जाती है। निक की मॉम ने 10 साल पहले ही उसे छोड़ दिया था। इस बात से निक आज तक उसे नाराज होता है, इसीलिए वो निक की मॉम से बातें नहीं करके वहाँ से चले जाते हैं। नोआ के साथ अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहाँ निक बहुत ही दुखी होता है। नोआ उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी मॉम की बात सुननी चाहिए थी, जिस पर निक बोलता है कि मेरी मॉम ने 10 साल पहले ही मुझे छोड़कर चला गया था। अब अपनी मॉम के बारे में सोचते हुए निक का मूड खराब हो जाता है, जिसे नोआ उसका मूड ठीक
करने के लिए उसके साथ प्यार करने लगती है और फिर उसे नोआ अपनी हॉस्टल ले आती है, जहाँ निक गैब्रियल को देखकर शॉक्ड हो जाता है। नोआ निक को गैब्रियल के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन निक को उसे देखकर हालत खराब हो जाता है क्योंकि गैब्रियल निक का एक्स गर्लफ्रेंड थी। निक उसे देखकर हड़बड़ में वहां से जाने लगता है और इसी दौरान उसका मोबाइल वहीं पर छूट जाता है। अब यहाँ पर निक अपने दोस्त के पास जाता है क्योंकि उसके दोस्त ने वहाँ पर उसे मिलने के लिए बुलाया था और उन्होंने टेक्स्ट करके बोला था कि उसे एक ड्रग्स के पैकेट देना है। अब यहाँ पर निक उसे बोलता है कि मैंने नोआ को प्रॉमिस किया था कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकता। अब क्योंकि इन दोनों ने टेक्स्ट में बातचीत की थी जिसे नोआ देख लेती है क्योंकि उसका मोबाइल नोआ के पास था। यहाँ पर निक अंदर जाने से मना करता है। ये सुनकर उसका दोस्त अकेले ड्रग्स देने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन निक अपने दोस्त को अकेला नहीं जाने देता, इसलिए वो भी उसके पीछे चले जाता है। अंदर जाकर उससे मुलाकात होती है रोनी के भाई से। हमें पता चलता है कि रोनी ने इस मूवी के पहले पार्ट में नोआ को किडनैप किया था, जो अभी जेल में है। वहीं यहाँ पर अब तक नोआ भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर रोनी के आदमी उनसे झगड़ा करने लगता है क्योंकि उसी की वजह से उसका भाई अभी जेल में है। वहाँ उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है और कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस आकर उन सबको अरेस्ट कर लेता है। वहीं सोफिया इस केस को हैंडल करते हुए वहाँ से निक और नोआ को बाहर निकाल लेती है। निक सोफिया से बोलता है कि इस बारे में डैड को मत बताना, जिस पर सोफिया भी मान जाती है। वही नोआ निक से नाराज थी क्योंकि निक ने फिर से इलीगल काम करना चालू कर दिया था, जिस पर निक उसे सॉरी बोलकर वादा करता है कि आज के बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर निक नोआ को मनाने के लिए उसे एक बिल्ली गिफ्ट करता है और वो दोनों नोआ के अपार्टमेंट में चले जाते हैं क्योंकि आज उसका रूममेट रूम में नहीं था। अब यहाँ पर वो दोनों रूम में आने के बाद रोमांस करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर गैब्रियल पहुंच जाती है, जिसे देखकर निक को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाता है। अब अगली सुबह नोआ से मिलने के लिए निक की मॉम आती है, पर नोआ उनसे बात नहीं करती और वो उसे जाने के लिए बोल देती है, लेकिन वो वहाँ से जाने के बजाय उसे बोलती है कि निक की मदद की जरूरत है, इसलिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। अगर तुम्हें निक के साथ जानना है तो मुझे एक बार कॉल कर लेना। अब अगले दिन नोआ घर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि सोफिया के फैमिली और उसके घर वाले एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। वही निक सोफिया के पास बैठा था, जिसे देखकर नोआ बहुत ही जलेसी होने लगती है और सबके सामने बोल देती है कि मैं और निक एक साथ एक रूम में रहना चाहते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं ये बोलकर नोआ वहाँ से उठकर चली जाती है। यहाँ पर निक भी नोआ से बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन यहाँ पर नोआ निक पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। यहाँ पर निक नोआ को समझाता है कि मेरे और सोफिया के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन नोआ यहाँ पर बोलती है कि तुम्हारे डैड सोफिया के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंद है, जिसे सुन निक नोआ से बोलता है कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। निक उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ नहीं मानती। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और नोआ निक की मॉम को कॉल करके उसे मिलने के लिए निक के घर पर बुलाती है, जहाँ पर कोई नहीं था। वही नोआ को उसके मॉम बताती है कि मैंने निक के कस्टडी मांगी, लेकिन वो लोग मुझे निक की कस्टडी न देकर मुझसे जबरदस्ती ले लिया, मैंने उसे नहीं छोड़ा था। यहाँ पर निक की मॉम ने नोआ को कुछ फोटोज दिखाते हुए बोलती है कि नोआ के मॉम डिवोर्स होने से पहले ही निक के डैड विलियम के साथ अफेयर करना शुरू कर दी थी और निक के डैड ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझसे डिवोर्स ले लिया था और निक को मुझसे दूर कर दिया। वहीं जब ये फोटोज नोआ देख रही थी, तभी मौका देखकर निक की मॉम निक के डैड के रूम में जाकर उनका टूथब्रश अपने पास रख लेती है और फिर वो निक के लिए एक लेटर देते हुए बोलती है कि प्लीज ये लेटर निक तक पहुंचा देना। तो नोआ भी वो लेटर लेकर निक के टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर निक उसे फाड़ देता है। निक नोआ को मनाने के लिए डिनर पर ले जाता है और वो नोआ को अपने हाथ पर बनाए हुए टैटू दिखाता है, जिसे देखकर नोआ बहुत ही खुश हो जाती है। फिर ये दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए निक नोआ को बताता है कि मुझे एक केस के सिलसिले से सोफिया के साथ लंदन जाना होगा, लेकिन नोआ उसे कोई जवाब नहीं देती। नोआ निक से बोलती है कि तुम्हें एक बार अपनी
मॉम से बात करना चाहिए, लेकिन निक उसकी बातें नहीं सुनता। निक नोआ से बोलता है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे अपार्टमेंट में ही रहना, जिसके लिए नोआ मान जाती है। अब लंदन जाने के बाद निक अपने ग्रैंडपा से मिलता है और उनसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो उसके ग्रैंडफादर उसे बताता है कि जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ एक्सीडेंट हुआ था तब वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसलिए तुम्हें इस बात पर चिंता नहीं करना चाहिए। फिर सोफिया निक के पास आती है और उसे बताती है कि हम जिस केस के लिए यहाँ पर आए थे हमने वो केस जीत लिए। जो सुनकर निक बहुत ही खुश हो जाता है और वो खुशी से सोफिया को गले लगा लेता है। वहीं एक शख्स उन दोनों का फोटो खींच रहा था, लेकिन निक इन सब बातों से अनजान था। उधर जब नोवा निक के अपार्टमेंट में थी तब उसके मॉम उसे मिलने आती है और उसे बताने लगती है कि तुम फिर से दोनों एक साथ में हो, ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। जिस पर नोवा बोलती है कि मैं भी जान गई हूँ आप कब से निक के डैड के साथ रिलेशनशिप में थी, जब आपने खुद को प्यार करने से नहीं रोका तो मैं क्यों रोकूं। अब ये सुनकर नोवा के मॉम के पास कोई जवाब नहीं था। यह कहकर नोवा वहां से चली जाती है। इधर निक जब वापस आता है तब वो अपने अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उसे नोवा वहां पर नहीं मिलता। वही नोवा, गैब्रियल और एक लड़का जिसका नाम माइकल होता है वो उसके साथ ड्रिंक करने में बिजी थी। माइकल नोवा के अपार्टमेंट के साथ वाले फ्लैट में ही रहता था, इसीलिए वो नोहा से भी मिलता रहता था। अब यहाँ पर गैब्रियल को नींद आने लगती है, इसीलिए वो उठकर वहां से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद माइकल नोवा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा उसे वहां से निकाल देती है। अब माइकल वहां से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर निक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर निक उन दोनों को एक साथ देखकर वो गुस्सा होने लगता है और वो नोवा से बोलता है कि तुम इस लड़के से दूर रहो, लेकिन नोवा बोलती है कि हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए। अब ये सुनकर निक को लगता है कि शायद नोवा माइकल को डेट कर रही है, इसीलिए वो नोवा को काफी बातें सुनाकर वहां से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोफिया को देखते हैं जो मन ही मन निक को पसंद करने लगी थी। अब यहाँ पर निक अपने दोस्त से मिलने के लिए गैरेज जाता है। वहां पर वो उसे बोलता है कि मेरे और नोवा के बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई है, लेकिन वो उसकी बातें को इग्नोर कर देता है और उसे कार रेस में हिस्सा लेने के लिए बोलता है। वो निक को बोलता है कि रोनी आज जेल से छूट गया है और हमारे पास उसे बदला लेने के लिए यही एक अच्छा मौका है। उसकी बातें सुनकर निक भी तैयार हो जाता है। अब निक अपने दोस्त के साथ कार लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रेस होनी थी, और तभी वहां पर नोवा अपनी दोस्त गैब्रियल के साथ कार लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है। अब उसे देखकर निक शॉक हो जाता है। वो नहीं जानता था कि नोवा रोनी से अपनी किडनैपिंग का बदला लेने के लिए आई है। अब इनके बीच रेस शुरू हो जाता है, तो सभी अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगते हैं। उधर गैब्रियल मौका देखकर पुलिस को कार रेसिंग के बारे में इन्फॉर्म कर देती है, इसलिए वहां पर कुछ देर के बाद पुलिस आ जाते हैं, लेकिन वो लोग पुलिस के हत्थे से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद निक और नोवा रोनी से बदला लेने के लिए उसकी कार को दोनों तरफ से कवर करके पुलिस के कार से टकरा देता है, जिस कारण ऑफिसर रोनी को एक बार फिर से अरेस्ट कर लेता है और निक का दोस्त ये रेस जीत लेता है। अब रेस के बाद निक एक पार्टी में जाता है जो उसके डैड ने सोफिया और उसके केस जीतने की वजह से एक पार्टी रखा था। पार्टी में नोवा भी गैब्रियल के साथ पहुंच जाती है। असल में गैब्रियल ने उसे अपने और निक के बारे में सब कुछ बता दिया था। निक गैब्रियल को वहां से जाने के लिए बोलता है और साथ ही उसे बताता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। वहां पर गैब्रियल बताती है कि जब मेरा तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। तभी नोवा निक के मॉम को अपने साथ पार्टी में ले आती है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। निक की मॉम पार्टी में सबको सच बताती है कि मैं धोखेबाज नहीं था, बल्कि विलियम का नोवा के मॉम के साथ अफेयर चल रहा था। वो बोलती है कि मेरी बेटी विलियम का ही बेटी है, इसीलिए उसे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। एक्चुअली निक के मॉम के बारे में सबको यह लग रहा था कि उनका अफेयर चल रहा था और ये बेटी उन्हीं की अफेयर की वजह से है। अपनी मॉम की बातें सुनकर निक उसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, जिस पर वो बोलती है कि मैंने विलियम्स का टूथब्रश लेकर डीएनए टेस्ट करवाया है और वो मैच भी हो गया है। वो निक को बताती है कि तुम्हारे दादा ने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि तुम्हारे बाप का अफेयर चल रहा था और उन्होंने मुझे तुम्हारी कस्टडी भी नहीं दी। निक बोलता है कि आपको टूथब्रश कहाँ से मिला, जिस पर नोवा बोलती है कि मैंने इन्हें घर के अंदर आने दिया था। ये सुनकर नोवा उस पर चिल्लाने लगता है और वो बोलता है कि
कि तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। पहले मैं डैड के साथ खुश था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो गलत है। अब मैं उसके साथ भी नहीं रह सकता और मेरी मॉम भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लेने के लिए आई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तुमको मिलने से पहले मैं अपने लाइफ में बहुत ही खुश था। निक वहाँ से जाने लगता है तो नोआ निक से बात करने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन निक बोलता है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो गया है। फिर वो अंदर पार्टी में जाकर सोफिया को किस कर लेता है। यह देखकर नोआ बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी नोआ के पास गैब्रियल आती है, जो उसे सोफिया और निक के कुछ फोटोज दिखाती है और भड़काने की उसे कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर नोआ वहां से चली जाती है। वहीं निक सोफिया को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो निक को समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस पर तुम्हें बाद में पछतावा हो। यहाँ पर निक समझ जाता है कि वो नोआ से बहुत ही प्यार करता है और वो उसे ढूंढने के लिए फिर से पार्टी में आता है, जहाँ पर उसे नोआ कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी निक के पास गैब्रियल आती है और उसे बोलती है कि नोआ अब तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगी। असल में यह सारा प्लान उसी का था, क्योंकि वो निक से बदला लेना चाहती थी और इसमें वो कामयाब भी हो गई थी। वही नोआ को निक और सोफिया के फोटो देखकर उसका दिल टूट गया था और वो अपनी मूड ठीक करने के लिए माइकल के पास जाती है। वहीं जब माइकल उसके करीब आता है तो वो उसे मना भी नहीं करती। फिर नोआ बाहर आती है, जहाँ उसे निक नजर आता है जो कि बैठा हुआ था। यहाँ पर निक देखता है कि नोआ के गले में उसका नेकलेस नहीं है। इसका मतलब यह था कि उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। नोआ निक से बात किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। वहीं यहाँ पर निक भी मायूस होकर वहाँ से निकल जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोआ अपने डैड के कबर पर जाती है, जहाँ पर वो एक मैसेज लिखा हुआ पाती है, जो कि निक ने लिखा था। मैसेज में यह लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ हर पल दूंगा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं अंधेरे में भी तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। वही ये मैसेज नोआ पढ़ते हुए रोते हुए वहां से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।